स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन होता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के किसी ब्लैडर में फ्लूइड का आ जाना, कहलाता है इफ्यूजन। इफ्यूजन आज हम आपको जो बताएंगे ना, वो दो प्रकार का दो इफ्यूजन होगा। पहला है आपका प्लूरल इफ्यूजन, दूसरा है कार्डिक इफ्यूजन। फर्स्ट हम बात करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन क्या है। प्लूरल इफ्यूजन, इफ्यूजन मतलब मैंने बताया क्या कि फ्लूइड का भर जाना, वाटर का भर जाना या किसी लिक्विड का भर जाना। अब कहाँ पे भर जाना? आपका प्लूरा में। अब प्लूरा कहाँ का होता है? जैसे आप देखेंगे कि आपके पास दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट सेकंड राइट। वो करता क्या है? एक्सपेंड करता है। जब भी कभी आप इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो दो सिस्टम आपको देखने को मिलता है। पहला, आपका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स जाएगा। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे कि लंग्स की, तो लंग्स में एक स्पेस होता है, ब्लैडर। ब्लैडर होगा जहां पर आपका एयर जाता है और उसी स्पेस को पूरा का पूरा जो ब्लैडर होता है, जो थैला होता है, जो सैक होता है जिसमें जाता है आपका एयर ना, उसे बोलते हैं ब्लैडर और उसी को बोलेंगे प्लूरा। अब प्लूरा में आपका यदि वाटर फिल हो जाता है तो कहलाएगा क्या? प्लूरल इफ्यूजन। अब हम बात करेंगे कि जो काम हमारा होता है ना, ब्रीथिंग में वर्क करता है और उसके ऊपर मतलब ब्लैडर के ऊपर होता क्या है? रिब केस होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पसलियां। वो पसलियां प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। किसका प्रोटेक्शन करती हैं? वो ब्लैडर का प्रोटेक्शन करती है, जिससे कि किसी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले, ब्लैडर कहीं मल्टीलेट ना हो जाए, छत विछत ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। जैसे कभी आप देखे होंगे कि कोई एक्सीडेंट, आरटीए का केस होता है। अब हम बात करेंगे आरटीए क्या है। आरटीए है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सब लोग जानते हैं कि जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे ड्राइवर या ड्राइवर के बगल में जो होते हैं, यदि वो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं और ना ही उनकी स्टेयरिंग में आपका बैग होता है, तो क्या करते हैं कि जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट लंग्स की जो पसलियां होती हैं, लंग्स के ऊपर जो पसलियां होती हैं वो टूट जाती हैं। टूट करके यदि वो प्लूरा से टच हुआ तो क्या होगा? उसमें आपका प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो फिर क्या होगा? जो एक्सपेंड करते हैं, जो आपका एयर फिल होता है ना, वो फिल ना हो पाएगा। ऐसे में कई केसेस में डेथ भी हो जाता है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, एयर बैग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे एक निश्चित हद तक हमारी जो पसलियां हैं, जिसे हम रिबकेज बोलते हैं, वो ब्लैडर को हेल्प करती हैं। लेकिन होता है क्या कि जब वो थैले में, जब वो बैग में आपका फिल हो जाता है एयर, सॉरी वाटर, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो वाटर है ना, वो एक ब्लैडर के नीचे बॉटम पे फिल हो जाएगा और वो भी कुछ ना कुछ तो स्पेस को कवर करेगा। और जो स्पेस उसका होता है, इतना स्पेस होता है ताकि एक्सपैंड होने में प्रॉब्लम ना हो, और उसी में फिल हो गया आपका क्या? वाटर। तो जब एक्सपेंड होगा ना तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और होता क्या है कि जब वो फिल हुआ है तो बॉटम पे है, अगर पेशेंट लेटता है तो बॉटम की जगह पे पूरे के पूरे प्लूरा में वाटर आपका फैल जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा? इरिटेशन होगा, प्रॉब्लम्स होगा। तो ज्यादातर वो पेशेंट आपके सामने जब आएगा तो बताएगा क्या कि मुझे सीने में दर्द होता है, लेटता हूँ तो इरिटेशन सा फील होता है, जब थोड़ा बैठा रहता हूँ चेयर पे उसमें थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स मिलता है, लेकिन फिर भी दम लगा होता है। प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है इस तरह से। तो हम करेंगे क्या? सिंपल सा पेशेंट को बोलेंगे कि ऐसा है, आप चेस्ट एक्सरे करा लो। जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो जब भी कभी आप चेस्ट एक्सरे को आप देखेंगे ना, तो आपको ब्लैक में दिखता है, लेकिन अब जहां पे ब्लैडर होगा ना, वो ब्लैक में वहां ना दिख करके व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा। तो मतलब क्या होता है? वहां पर वाटर है। और इससे क्या होता है कि वो पूरी तरीके से आपका ऑब्लिटरेट हो जाएगा और वो जो पोजीशन होगा आपको प्रॉब्लम्स करेगा और एक्सपेंडेबल नहीं होगा। जो एक्सपेंड होता है आपका वो एक्सपेंडेबल नहीं होगा और पेशेंट को कंटिन्यू प्रॉब्लम्स बना रहेगा।
अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएँगे क्या कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, क्या वो इंजेक्शन के थ्रू उसको निकाल करके या कोई मेडिसिन दे करके। लेकिन मैंने बताया है क्या कि आपको मैं बताऊँगा प्लूरल इफ्यूज़न के साथ-साथ कार्डियक इफ्यूज़न क्या होता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक इफ्यूज़न की। कार्डियक इफ्यूज़न सेम इसी तरीके से आपका एक सैक होता है, एक ब्लैडर होता है जिस पे आपका टिका हुआ होता है हार्ट। क्यों? क्योंकि हार्ट आपका क्या करेगा? लग-डग वो भी करेगा, तो जब भी वो आपका हार्ट कंपेंसेट करेगा होल बॉडी को ब्लड को पहुँचाने के लिए और ब्लड को लेने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो ब्लैडर होता है ना, वो कोऑपरेट करता है। और अगर उसी जगह पर वहाँ पे फ्लूइड आ जाए, लिक्विड आ जाए, तो क्या होगा, आपको भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस रेशियो में, जिस तरीके से आपका वो हार्ट पूरी तरीके से पंप कर रहा होता है, वो रेशियो से ना कर पाएगा और फिर प्रॉब्लम्स आपका बना रहेगा। और आपको पता है हार्ट ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ऑब्लिकली जो प्रेजेंट होगा वहाँ पे अगर आपको वाटर या फ्लूइड या लिक्विड देखने को मिलेगा ना, कार्डियक प्लूरल में सॉरी कार्डियक ब्लैडर में आपको अगर मिलेगा इस तरीके से देखने को, तो प्रॉब्लम होगा, पंप नहीं करेगा। और इस तरीके से कभी-कभी क्या होता है, इसको समझने में काफ़ी लेट हो जाता है। और इसको समझने के लिए करते क्या हैं, हमें कराना होता है कार्डियक एंजियोग्राफी। कार्डियक एंजियोग्राफी जब कराते हैं तो पता चलता है, या कई बार डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में स्कोपी के हेल्प से देखते हैं, इकोस्कोपी की हेल्प से देखते हैं कि फ्लूइड है, फिर आगे को फर्दर सजेस्ट करते हैं कि आपको डायग्नोज कराना है। और अगर कभी ये चीज़ें लेट हो जाती हैं, तो क्या होता है, ये वाटर जो है आपका कार्डियक ब्लैडर में फुल होते-होते काफ़ी मात्रा में हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनॉड हो जाता है। कार्डियक टेम्पोनॉड उस सिचुएशन को बोलेंगे जब वाटर या लिक्विड फिल होने की वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचे रहने के लिए आपको डॉक्टर की कांटेक्ट में होगा, समय रहते आपको डायग्नोज कराना होगा और अपने लाइफ को सिक्योर करना होगा। क्योंकि कई बार छोटी-सी लापरवाही पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और आप अपने व्यक्तिगत को मान करके मत चलिए, क्योंकि आपके साथ आपका फैमिली, आपका सोशल और आपका होल एनवायरनमेंट्स है। सो प्लीज़ बने रहिए आप पूरे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम फॉर योर गोल्डन फ्यूचर।